ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मात्रवत् लालयित्रेक्षा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी को आइए हम वचनामृत का परिच्छेद 19 विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश। न जायते म्रियते वा कदाचिन्यान् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता जी के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री युद्ध विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए। उनके साथ 3-4 ब्रह्म भक्त भी हैं। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी श्री राम कृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री राम कृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते वे प्रायः दूसरे ही समय में आते हैं। श्री रामकृष्ण अपने तखत पर बैठे हुए, विजय बलराम मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमाश्च बैठे, कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर ही बैठा है। कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही है। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्ध गोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुष्टा है। पुष्टे के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य सलीला कलुषहारिणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पादुमूल को आनंद के साथ भरते हुए बहती जा रही है। बहुत ही सुंदर वर्णन है गंगा मैया का। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्ध गोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुष्टा है। पुष्टे के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य सलिला कलुष हारिणी गंगा मानो ईश्वर मर्दी के पादुमूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। ठंड काल है, इसलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को शूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए भी अपने साथ दवा के शीशे ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। उस समय विजय साधारण ब्रह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका मतभेद हो रहा है। क्या किया जाए? नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार ना तो कुछ कह सकते और ना ही न कर ही सकते हैं। जा जा अच्छा हुआ है मेरे। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं।
अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार पर ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे, इतने आत्मविस्मृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग से वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्रह्म समाज में आए हैं, निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए वह भगवान श्री राम कृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्र मुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। विष्णु एड़ में रहता था, उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। ठाकुर बोलते हैं, देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से यह सुना मन दुखी हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता, पश्चिम चला गया था। किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहां निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ। जान पड़ता है यह अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला, कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार। सॉरी। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत को उसे बाघ पकड़ ले गया। वहीं एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्री इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही माँ प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वह बोला, माँ एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा ना हुई, प्रसन्न तो मुझ पर हुई, जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं, तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले। अब कहो क्या वर चाहते हो। कितनी सुंदर बात है। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी होता है वो हमारे पुराने जन्मों का कर, कार्मिक भी हमारे सामने आता है और भगवान की लीला ही होती है। मुक्त आगे पढ़ते हैं। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग। एक भक्त बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण, आत्महत्या करना महापाप है। घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, वराह नगर से एक लड़का आता था। उम्र कोई 20 साल की होगी, नाम गोपाल सेन था।
जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़ रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और ना आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। अनिन नित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। जीव के चार दर्जे, बद्ध जीव के लक्षण, कामिनी कंचन। श्री रामकृष्ण जीव चार दर्जे के, श्री ठाकुर बोलते हैं जीव चार दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। संसार मानो जाल है और जीव मछली है। ईश्वर या संसार जिनकी माया है मछुए हैं। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की अर्थात मुक्त होने की कोशिश करती है। उन्हें मुमुक्ष जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती हैं उनमें से सभी नहीं भाग सकती। दो चार मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं। तब लोग कहते हैं जब वह बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही दो चार मनुष्य मुक्त जीव हैं। जब मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि जीव, नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्रायः अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती है। फिर भी उन्हें होश नहीं कि जाल में पड़ी है, अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर इधर से उधर भागती हैं और सीधे कीच में घुसकर देह छिपाना चाहती है। भागने की कोई चेष्टा नहीं बल्कि कीच में और गड़ जाती। ये ही बद्ध जीव है। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामनी कंचन में फंसे हुए हैं, कलंक सागर में मग्न है, पर सोचते हैं कि बड़े आनंद में है। जो मुमुक्ष या मुक्त है, संसार उन्हें खूब चान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कोई कोई ज्ञान लाभ, ईश्वर लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते, परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं होता। इतना दुख पाते हैं, इतना धोखा खाते हैं, इतनी कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। ऊंट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास को खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्य को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। औरत गुजर गई या बदचलन निकली तो फिर ब्याह कर लेता है। बच्चा मर गया, कितना दुख पाया, पर कुछ ही दिनों में सब भूल जाता है। बच्चे की वही माँ जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती, जूड़ा बांधती और गहनों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी के ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती, तो भी मुकदमे के लिए लोटाडोर टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता। ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है। कभी कभी तो सांप से सुंदर वाली गति होती, ना निगल सके ना उगल सके। बद्ध जीव, बद्ध बद्ध जीव कभी समझ ही गया कि संसार में कुछ है ही नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सिंह के एक आत्मीय को देखा। उम्र कोई 50 साल की थी, पर ताश खेल रहा था, मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा के कीट को विष्ठा ही में आनंद मिलता है, उसी से वह हष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हांडी में डाल रख दो तो वह मर जाएगा। सब स्तब्ध रह गए। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता जी का 6वें अध्याय का 35वां श्लोक है। तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव। विजय विजय बोलते हैं, बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। अब ये बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे हैं कि उनके मन की कैसी अवस्था होनी चाहिए। तो ठाकुर बोलते हैं, ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बनी जाई, चलो राम भजो, ये सब मंद वैराग्य।
जिसे तीव्र वैराग होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ा और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है। उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है। उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का काम पूरा कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे, ये उसके मन में आता ही नहीं। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी ना आने लगे, नहर से नाली का योग ना हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने वो लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, पिताजी दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती है। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं, रोटियां ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हट करते हो, काम कल करना या भोजन के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदाल उठाकर किसना स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता। खेती का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने के बाद पीछे होंगे। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा किस तरह नहर का पानी खेत में कल कल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांत और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ, अब डोल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली, धूप बहुत हो गई है, चलो अब इतना काम नहीं करते, तब वह चुपचाप कुदाल एक और रखकर, अच्छा तो कहती है तो चलो, सभी हंसने लगते। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हठ बिना के जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामी। गीता जी के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। कामिनी कांचन के लिए दासत्व। ठाकुर बोलते हैं, पहले तुम इतना आते थे, पर अब क्यों नहीं आते? विजय, यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है, परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ। ब्रह्म समाज में नौकरी करता हूँ। ठाकुर, कामिनी कांचन जीव को बांध लेते हैं। जीव की स्वाधीनता चली जाती है। कामनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते। जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहले अपना विवाह नहीं करते थे। तब वे बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा, राजा ही को आने को कहा। फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया। तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा। वे खुद हाजिर होते थे। कहते, महाराज आशीर्वाद देने आए हैं। यह निर्माल्य लाए हैं, धारण कीजिए। आज घर बनवाना है, आज लड़के का अन्नप्राशन है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है। इन्हीं कारणों से आना पड़ता है। 1200 भगत और 1300 भगतिन वाली कहावत तो जानते हो ना। नित्यानंद गोस्वामी के वीर पुत्र वीरभद्र के 1300 भगत शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होगा, जिधर से निकलेंगे वही भय है। क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेगा तो उनका हित होगा। ये सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ। भगत तब ऐसे ही तेजस्वी थे कि ध्यान करते समाधि मग्न हो गए। कब ज्वार का पानी सिर से बह गया, इसकी उन्हें खबर ही नहीं। घाटा हो गया, तथापि ध्यान भंग न हुआ।
1300 भक्तों में से 100 समझ गए थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए। अतएव वे तो खिसक गए। वीरभद्र से साक्षात नहीं किया। रहे 1200 भगत। वे वीरभद्र के पास लौट कर आए। वीरभद्र बोले, ये 1300 भक्त तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम लोग इनसे विवाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। परंतु हम में से 100 न जाने कहाँ चले गए। उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवा दासी रहने लगी। फिर उनका वह निज तपस्या बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। तुम लोग स्वयं यह देखते हो, विजय से कह रहे हैं, तुम लोग स्वयं यह देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहे हो। और देखो, इतनी परीक्षाएं पास करने वाले, इतनी अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के वोट की ठोकरें खाते। इसका कारण केवल कामनी है। विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती। इसलिए अपमान दास्यता की कितनी इतनी मार है। ईश्वर लाभ की उपरांत कामिनी की मातृ भाव से पूजा। यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाए तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती। फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुंबक बड़ा हो और एक छोटा, तो लोहे को कौन खींच सकता है? बड़ा ही खींच सकता है। ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामनी छोटा चुंबक पत्थर। तो भला कामनी क्या कर सकेगी? ए भक्त महाराज, स्त्रियों से घृणा करें? तो ठाकुर ने बोला, जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममयी माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। विजय से तुम कभी कभी आया करो, तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। ईश्वर आदेश प्राप्त होने के बाद आचार्य पद। विजय, ब्रह्म समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर समय नहीं आ सकता। अवकाश मिलने पर आऊंगा। श्री रामकृष्ण। देखो, आचार्य का काम बड़ा कठिन है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। पहले साधना करके या जिस तरह हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उनकी आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस देश में हा, हलदार पुकुर नाम का एक तालाब है। उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे। जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे, खूब गुल गपाड़ा मचाते थे, परंतु गलियों गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हालात होती थी। अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की शक्ति सख्त मनाही है, ना मानने वाले को सजा दी जाएगी। इस नोटिस के बाद फिर वहां कोई शौच के लिए नहीं जाता था। उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है। जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है, तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है। एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है। संभव है कि कोई बड़ा जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है। ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता। सच्चिदानंद ही गुरु और मुक्तिदाता है। महाराज, विजय पूछ रहे हैं, महाराज, ब्रह्म समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं, क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता? ठाकुर बोल रहे हैं, मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि एक दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके। ये भुवन मोहिनी माया जिनकी है, वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं, उसकी क्या मजाल की जीवों का भाव बंधन मोचन कर सके। मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तलने की ओर जा रहा था। एक मेढक की आवाज सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेढक की पुकार शुरू हुई थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कौड़ियाला सांप उस मेढक को पकड़े हुए है। न छोड़ सकता है न निगल सकता है। उस मेढक को भी भव व्यथा दूर नहीं हो रही। तब मैंने सोचा, यदि कोई असल सांप पकड़ता तो तीन ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता। इस कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसलिए सांप को भी की भी दुर्दशा है और मेढक की भी। यदि सदगुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर होता है।
गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी। शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता, न उसके भवबंधन की फांसी कटती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता। प्रणाम सभी को। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर गुरु की महिमा बताई ठाकुर ने लास्ट में। आप सभी एक बार चिंतन करिए। हम शांति पाठ करते हैं, फिर आप में से जिसको जो कहना हो तो फिर बताइए। ओम आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिषु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।